मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में मैं अनीता कौशिक आपका वेलकम करती हूँ। तो बेटा आज हम जो आपके चैप्टर पढ़ेंगे वो है डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। डायरी का एक पन्ना। इस पाठ को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डायरी है क्या। आप जो क्लास में लिखते हैं या आपके बैग में जो डायरी होती है वो भी एक डायरी है, जिसमें आप रोज़ आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाता है वो लिखते हो, जो भी आपको नोट लिखना होता है वो आपने उसमें लिखते हो, वो भी एक डायरी है। उसी डायरी की शुरुआत जब लेखक ने अपने भावनाओं को उसमें लिखना शुरू किया तो उसको एक साहित्य की विधा के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई, और ये स्वीकृति हुई थी 1930 में। तो ये लेखन की एक विधा है बेटा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहूँगी कि डायरी लेखन की कौन सी विधा है। तो हिंदी साहित्य में लेखन की कुछ विधाएं हैं जिनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मुख्य विधाएं, दूसरा है गौण विधाएं। अब मुख्य विधाओं में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता रही हूँ बेटा। कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, आलोचना व निबंध। कहानी क्या है? कहानी जो भी कथानक है वो किसी भी घटना को रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसे हम कहानी कहते हैं। आप बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। नाटक क्या है? विभिन्न पात्रों के द्वारा किसी भी रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से आपके सामने जो प्रस्तुति होती है उसे हम नाटक कहते हैं। एकांकी क्या है? नाटक का ही एक रूप है और ये रंगमंच पर एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे कि हम एकांकी कहते हैं। उपन्यास कोई भी कथानक किसी भी घटना या किसी भी अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए उसका जो विस्तृत रूप से वर्णन करता है उसे हम उपन्यास कहते हैं। आलोचना कोई भी कथानक या लेखक जब अपने किसी भी पूर्व लिखित पुस्तक या गद्य या पद्य में अब उसके गुण व दोषों की विवेचना करता है उसे हम आलोचना में लिखते हैं। निबंध आप सब बचपन से लिखते आ रहे हो बेटा। किसी भी विषय वस्तु को एकमात्र मान के उसको विस्तृत रूप से लिखना निबंध कहलाता है। उसके बाद आती है गौण विधाएं। जीवनी जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं, किसी भी महान पुरुष की लिखी जाती है, आप सभी जानते हैं बायोग्राफी। आत्मकथा कोई भी व्यक्ति जो अपनी कथा लिखता है उसे हम आत्मकथा में रखते हैं। संस्मरण अपनी कुछ याद के माध्यम से आप जो भी आपकी मेमोरीज हैं उसको आपको लिखना, यहाँ पे संस्मरण होता है। लघु कथा एक छोटी कथा जो बहुत छोटी होती है उसको हम लघु कथा में। रेखा चित्र रेखा और चित्र दो शब्दों के मेल से बना है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के रेखा चित्र किसी भी व्यक्ति के चरित्र का चित्रण रेखा चित्र कहलाता है। कि कोई भी व्यक्ति के चरित्र, ये महान पुरुष भी हो सकते हैं, तो उनके चरित्र का चित्रण यहाँ पर रेखा चित्र में आता है। गद्य काव्य कोई भी काव्य जो गद्य शैली में लिखा जाता है वो गद्य काव्य में आता है। जैसा कि अपने प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपके शिया शरण गुप्त की एक कविता थी एक फूल की चाह, तो वो गद्य काव्य में लिखा गया था। फिर आती है डायरी मैंने जैसे आपको शुरू में भी बताया कि अपने भावों की अभिव्यक्ति का जो लेखा जोखा है व्यक्ति अपनी डायरी में लिखता है उसे हम डायरी कहते हैं। और इसको थोड़ा सा डिटेल में बेटा मैं आगे बताऊंगी आपको। भेंट वार्ता का मतलब है साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो कुछ महान पुरुषों के इंटरव्यू या कोई सेलिब्रिटीज के जो इंटरव्यू होते हैं उनको लिखना कहीं भी, वो आपके साक्षात्कार में आता है। रिपोर्टाज शब्द बना है रिपोर्ट से। जनरली आपने रिपोर्ट शब्द मिला होगा, कोई व्यक्ति थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाया है। ये रिपोर्ट का मतलब होता है उस घटना की जानकारी देना। और रिपोर्टर्स जो होते हैं हमारे समाचार पत्रों में जो भी रिपोर्ट लिखते हैं उसमें थोड़ा सा अपना क्या कहना चाहिए उसको बढ़ा चढ़ा के विस्तृत रूप से लिखना रिपोर्टाज में आ जाता है।
यात्रा साहित्य का मतलब है कि आप किसी भी यात्रा पर गए, वहाँ पे अपने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे और बहुत सारी अपनी जानकारी ली, तो उनका वर्णन। और यहाँ पे यात्रा साहित्य में एक कला होती है, जिससे कि जो भी पढ़ने वाला है वो ऐसा लगता है कि वहाँ की यात्रा कर कर आ गया है। पत्र साहित्य, पत्र अपने भावों की अभिव्यक्ति है। आप पर्सनल भी लिख सकते हो, व्यक्तिगत, ऑफिशियल, तो दो तरह से पत्र को लिखा जाता है। तो बेटा ये मैंने आपको बहुत संक्षिप्त रूप में हिंदी की लेखन की विधाओं के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करते हैं डायरी की। तो डायरी क्या है? जैसा मैंने आपको बताया था कि डायरी अपने दिनचर्या की जो भावों की अभिव्यक्ति है उसको व्यक्ति अपनी डायरी में लिखता है। तो डायरी की शुरुआत 1930 में की गई थी और ये 4 प्रकार की होती है: वैयक्तिक डायरी, काल्पनिक डायरी, वास्तविक डायरी और साहित्यिक डायरी। और डायरी की जो विशेषताएं हैं, ये तो मैंने आपको 4 प्रकार की डायरी बताई बेटा। अब मेन जो है कि डायरी की विशेषताएं क्या क्या है, तो सबसे पहली है आत्मकथा शैली। जो डायरी है वो आत्मकथा शैली में लिखी जाती है कि जो व्यक्ति डायरी लिखता है वो वही स्वयं लिखता है, कोई दूसरा उसके बारे में नहीं लिख सकता। दूसरा पॉइंट है निजी जीवन से संबंधित, कि जो व्यक्ति डायरी लिखता है वो उसके जीवन से ही संबंधित होती है, वो किसी दूसरे के जीवन के बारे में नहीं लिख सकता है। तीसरा है निजी घटना का वर्णन। तो व्यक्ति अपनी डायरी में उसके स्वयं के साथ घटित घटना का वर्णन करता है। चौथा पॉइंट है बेटा इसका गोपनीय। आपकी जो डायरी होती है वो गुप्त होती है, उसको किसी को भी देखने का, पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविकता के करीब। मतलब जो डायरी लेखन है वो बिल्कुल रियलिटी होती है उसमें, और बिल्कुल वास्तविक बातें उसमें लिखी जाती हैं, कल्पना के आधार पर नहीं लिखी जाती हैं, भावनाओं से ओतप्रोत। जो डायरी है उसमें अपने भावों की अभिव्यक्ति होती है, और जो भी व्यक्ति डायरी लिखता है वो अपने भावों के आधार पर लिखता है। अपनी भावनाओं, कोई कहना चाहिए अपने भावों की अभिव्यक्ति वो डायरी में कर सकता है, क्योंकि वो एक मित्र की तरह उसकी डायरी होती है। अगला है गुणों का बखान, कि जो व्यक्ति डायरी लिखता है वो उसमें अपने गुणों के बारे में भी लिख सकता है। वैसे अगर वो अपने गुणों की बात करता है तो ये कह दिया जाता है कि अपने आप मियाँ मिट्ठू बनना। तो यहाँ पे मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं होगी, उसको जो उसके गुण हैं उसको वहाँ लिख सकता है। प्रामाणिक अभिव्यक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा। प्रामाणिक का मतलब है प्रमाण के आधार पर लिखा जाना, जिसमें आपके समय, आपके तारीख और स्थान का वर्णन होता है। तो आपके जो डायरी का एक पन्ना है वो प्रामाणिक अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है 26 जनवरी 1931 की, और स्थान है कलकत्ता शहर की। अब बेटा मैंने आपको डायरी के बारे में जानकारी दे दी, डायरी क्या है, और ये जो आपका चैप्टर है डायरी का एक पन्ना, तो इसकी मैं थोड़ा सा बेटा, इनके जो लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। कौन है लेखक बेटा? सीताराम सेकसरिया। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेटा उनके जीवन से परिचय कराना चाहूँगी। तो लेखक सीताराम सेकसरिया का जो जन्म है वो 1892 में हुआ था। स्थान राजस्थान का नवलगढ़, और उनकी मृत्यु 1982 यानी 1982 में हुई। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ बेटा, उनका जन्म 1892, स्थान राजस्थान नवलगढ़, उनकी मृत्यु 1982 यानी 1982। अब उन्होंने क्या क्या काम किए, किस पद पर वो रहे, तो सबसे पहले मैं बेटा बता दूं
कि उनको स्कूली शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। कुछ उनके पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी रही कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी करके ही शिक्षा हासिल की। तो शुरू में उन्होंने व्यवसाय और व्यापार में अपना समय दिया, लेकिन इसके साथ मतलब बिजनेस करते हुए भी उन्होंने बहुत सारी हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन था या जो हमारी स्वतंत्रता को लेकर गतिविधियां थीं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली। विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया। फिर नारी शिक्षण संस्थाओं के वो प्रेरक रहे, संचालक रहे और संस्थापक भी रहे। और गांधी जी के बुलाने पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के बहुत ज़्यादा करीब रहे। जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उस समय इन्होंने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इनको जेल भी जाना पड़ा था, तो इन्होंने जेल की यात्रा भी की। फिर आज़ाद हिंद फौज के ये मंत्री भी रहे। तो इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इनको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया हम तो भारत सरकार ने सन 1962 में इनको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं रहीं वो थी बेटा स्मृतिकर्ण, बीता युग, मन की बात, नई याद और एक कार्यकर्ता की डायरी, जो कि 2 भागों में है। मतलब उस कृति के इनके 2 पार्ट्स है। तो एक बार मैं बेटा फिर आपको इनके जीवन से परिचय करा देती हूँ। तो इनका जो जन्म था वो 1892 में हुआ। स्थान जहाँ इनका जन्म हुआ वो स्थान था राजस्थान का नवलगढ़। इनकी मृत्यु हुई 1982। और इनके जो पद रहे, इन्होंने व्यापार व व्यवसाय में शुरुआत की अपने जीवन की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया बेटा, इनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। इनकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि स्कूल जा सकें। फिर भी इन्होंने मतलब बिजनेस करते हुए भी बहुत सारी विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में ये बहुत अग्रणीय भूमिका इन्होंने अदा की है। फिर बहुत सी नारी शिक्षण संस्थाओं के ये संस्थापक रहे, प्रेरक रहे और संचालन भी इन्होंने किया। फिर गांधी जी के जब हमारा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था उस वक्त गांधी जी के बुलाने पर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। रविंद्रनाथ ठाकुर, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे क्रांतिकारी जो नेता थे उस समय, उनके समकक्ष रहकर, उनके बहुत ज़्यादा करीबी रहकर इन्होंने उस लड़ाई में भी अपना योगदान दिया। सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने जेल की यात्राएं की और आज़ाद हिंद फौज के ये मंत्री भी रहे। उसके बाद इनको भारत सरकार ने सन 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आपके स्मृतिकर्ण, फिर बीता युग, और तीसरा है मन की बात, चौथा है नई याद और 5वां है एक कार्यकर्ता की डायरी, जो कि 2 भागों में इन्होंने लिखी है। तो बेटा आपकी ये मैंने सीताराम सेकसरिया के जीवन से आपका परिचय करा दिया है। और आई होप आपको डायरी क्या होती है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको हिंदी साहित्य लेखन की विधाओं में बताया कि डायरी भी एक विधा है जिसको लिखा जाता है। तो ये बेटा मैंने आपको आज कराया और अभी मुझे लगता है समय नहीं है, तो मैं आपको जो डायरी का एक पन्ना चैप्टर है इसको हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा।